बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। ये नशिस्त जो है सवाल व जवाब के लिए बहुत मुख्तसर वक्त के साथ रखी गई है। सवाल व जवाब भी हमारे लिए सीखने सिखाने का एक तरीक़ा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सहाबा की मजलिस के बीच में आए और आपसे कई सवाल किया। इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत की अलामतें क्या हैं वग़ैरह। और फिर बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक से बताया कि ये जो आए थे सवाल जवाब किया, सवाल पूछे मैंने जवाब दिए, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो इसलिए आए थे कि तुमको तुम्हारा दीन सिखाएँ। अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम। तो इसका मतलब ये सारे दीनी चीज़ें थी और ये अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम था कि लोगों के सामने हज़रत जिब्रील नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। तो सवाल व जवाब भी सीखने सिखाने का एक तरीक़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से लोग सवाल करते थे। हज़रत अनस वग़ैरह कहते हैं कि हम लोग इंतज़ार करते थे कि कोई देहाती, कोई नया मुसलमान आए, दीन से मुताल्लिक़ सवाल करे, आप जवाब दें और हमको दीन सीखने का मौका मिले। तो ये अल्लाह ताला ने भी कुरान में कहा है, फ़सअलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला ताअलमून, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुमको इल्म नहीं है। लेकिन पूछने के भी आदाब हैं। जो ज़रूरत के सवाल हों वो पूछने चाहिए। उलमा का इम्तिहान लेने के लिए नहीं होना चाहिए और मकसूद हो के दीन सीखें सिखाएं। सीखने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला दलील से अगर बता रहा है तो बात उसकी मानी जाएगी, दलील से नहीं बता रहा है तो उसकी बात है वो कबूल भी की जा सकती है, रद्द भी की जा सकती है। शेख इरफान साहब ने पहला सवाल ये किया कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब और अल्लाह की आज़माइश, इन दोनों में फ़र्क कैसे करें। हाँ, एक आदमी मुसीबत में पड़ता है, उसमें आज़माइश का भी मामला होता है। एक आदमी मुसीबत में पड़ता है, अज़ाब की भी चीज़ होती है, यानी मुकाफ़ात अमल का नतीजा। हम इसकी एक बुनियादी चीज़ फ़र्क की ये समझ सकते हैं कि आज़माइश में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो तकलीफ़ मुसीबत आती है उसमें बंदा जो है बेइज़्ज़त और रुसवा नहीं होता, उसका अंजाम अच्छा होता है। हाँ, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को बहुत बड़ी बड़ी आज़माइशों से दो चार किया गया। हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन आप देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत तक बीमारी के शिकार रहे। कोई 3 साल कहता है, कोई और ज़्यादा, कोई 12 साल, 18 साल, जो भी रिवायत सही हो। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने उनका साथ छोड़ दिया। एक बीवी साथ रही, बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शिफा दी। उनके साथ जो भी किया कुरान में उसका इजमाली ज़िक्र है, बाज़ रिवायतों में उसकी तफसील है। तो हम ये नहीं कहते हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह का अज़ाब आया था। वहाँ हमें ये नज़र आता है कि अंजाम कार हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इनाम हुआ और गोया वो नमूना बने। कुरान में ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ताला अगर कोई मुसीबत आज़माइश में डालता है तो बंदे को सब्र करना चाहिए। तो जो सब्र करता है फिर उसका अंजाम बेहतर होता है। तो आज़माइशें सब्र के साथ, ईमान के साथ अच्छे नतीजे देती हैं। और अगर अल्लाह का अज़ाब है तो उसमें रुसवाई और बुराई होती है, उसमें इज़्ज़त की बजाय हम देखते हैं कि बेइज़्ज़ती वाला पहलू गालिब आता है। ये एक वाज़ेह चीज़ नज़र आती है। हाँ, एक आम इंसान को ये मैंने एक बात बताई, जैसे जिनको ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ रहा है तो बेइज़्ज़त हो रहे हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं कि हर जगह ज़लील व ख़ार हो रहे हैं। तो अज़ाब की शक्ल में या आज़माइश की शक्ल में ज़िल्लत व ख़ारी नहीं आती। जब नेक बंदों को अल्लाह आज़माता है तो उनके दर्जात बुलंद करता है, और जिनको अज़ाब में मुब्तला करता है उनके दर्जात घट रहे हैं या उनको एक तरीके का ताज़ियाना और नुकसान पहुँचता है ताकि वो सुधर जाएँ। दोनों सूरतों में अगर एक इंसान अज़ाब से भी, दुनियावी अज़ाब से शिकार हो रहा है और अगर अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, तौबा इस्तिग़फ़ार सच्ची कर रहा है, तो ये उसके लिए एक तरीके से खैर ही होगा। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। ये दलीलें इस तरह की मौजूद हैं, हम तफसील में नहीं जा सकते। नतीजे के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी इंसान को आज़माइश और अज़ाब में फ़र्क महसूस नहीं भी हो रहा है तो दोनों सूरतों में बंदे को ये चाहिए कि अल्लाह की तरफ रुजू करे। जब मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी आए तो अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे और ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करे। ये जायज़ा ले कि हमसे गलती कहाँ हुई। इमाम इब्न सीरीन जैसे लोग कहते हैं कि अगर मेरी लौंडी भी मेरे साथ कभी कोई नाफरमानी करती या कोई ऐसा जवाब देती जो मुझे बुरा लगता तो मैं ये सोचता कि मेरे अमल में कोई कोताही और ख़ामी हुई है। यानी सलफ़ का ये तरीक़ा था कि वो ये देखते थे, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे ऊपर आज़माइश आ रही है, हम ये देखें कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तो नहीं है, हम ये सोचें अपने बारे में। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर तौबा और इस्तिग़फ़ार का जज्बा पैदा होगा। वो तकलीफ़, मुसीबत हमारे लिए खैर बन जाएगी।
वो अल्लाह की तरफ रुजू करने का ज़रिया बन जाएगी। इसीलिए सलफ़ ने कहा कि एक आदमी सेहतमंद है, सेहत, पैसा, दौलत अच्छी चीज़ें हैं, हाँ, और उसमें वो अल्लाह को भूल गया, आखिरत को भूल गया, सरकशी में, गफलत में ज़िंदगी गुजारने लगा, गुनाहों में पड़ गया कि बहुत नवाजा है अल्लाह ने, जुल्म कर रहा है और तौबा नहीं कर रहा है। एक आदमी वो है। एक आदमी बीमार पड़ जाता है, तकलीफ़ में आ जाता है, और उस बीमारी की वजह से वो अल्लाह को याद करता है, तौबा करता है, गुनाहों को याद करता है और नेकियां करता है, तो अहले इल्म ने कहा कि वो बीमारी जिसमें बंदा अल्लाह को याद करता है, तौबा करता है, उस सेहत से अच्छी है जिसमें अल्लाह से गाफिल हो जाता है, उसके अज़ाब से गाफिल हो जाता है। तो दोनों सूरतों में एक मोमिन बंदे को ये करना चाहिए कि सब्र करे, अल्लाह ताला से रुजू करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। मेरा ख़्याल है कि इतनी वजाहत काफ़ी है। वही बारकल्लाहु फ़ीकुम।